हेलो एस्पिरेंट्स। क्या आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है? अगर आपका प्रीलिम नहीं निकला है या आप मेंस में छोटा सा मार्क्स से आपके सिलेक्शन नहीं हुआ है या आप इंटरव्यू तक पहुंचकर भी आप लिस्ट में नहीं है, तो आपका हिम्मत मत छोड़ना। ये एक एस्पिरेंट की स्टोरी है, ये एक टॉपर की स्टोरी है। इसका नाम है वेन्ना अनुषा। ये तो 2023 का आईएफएस टॉपर भी है। उसकी कहानी सुनो। ये तो 10 साल की पढ़ाई और 7 अटेम्प्ट। क्या तुम्हारे इतना हिम्मत है? एक लड़की के अंदर में इतना हिम्मत है क्योंकि उनकी सपना इतना बहुत बड़ा होगा। क्योंकि यूपीएससी इज नॉट अ ओवरनाइट सक्सेस। अगर तुम्हें यूपीएससी में सक्सेस देखना है तो तुम्हें यूपीएससी में अपना पूरे की पूरे एनर्जी लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे हार्ट ब्रेक के बाद आते हैं ये टॉपर वाला वीडियो, ये टॉपर वाला स्टेटस। टॉपर बनना आसान नहीं है। टॉपर बनकर दिखाना ना, वो हिम्मत वालों की बात है। किसी के टॉपर बनना 1 साल में हो जाएगा। अगर किस्मत अच्छे है तो सिर्फ 1 साल लग जाएगा, और किस्मत उतना अच्छा नहीं तो 10 साल या 10 साल होने के बाद भी नहीं हो पाएंगे। तुम्हें ये प्रैक्टिकलिटी जानना है, पर ये प्रैक्टिकलिटी के आगे तुम अगर फियर लाते हैं ना, फियर को छोड़ो। तुम्हारे अंदर में जितना भी फियर है, जितना भी डर है ना, वो डर को छोड़कर आना। अगर डर के साथ तुम प्रिपेयर करोगी, जिसके लिए भी तुम कोशिश करोगी ना, डर तब तक तुम्हारे पास है ना। डर है तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन। डर से ज्यादा दुश्मन कोई भी नहीं हो सकता है। तुम्हारा दोस्त, असला दोस्त कौन है तुम्हें पता है? असला दोस्त तुम्हारा हार्ड वर्किंग है, या तुम्हारा हिम्मत है, तुम्हारा डेडिकेशन है, तुम्हारा ये परसेवरेंस है ना, वही होगा तुम्हारा असला दोस्त। ये असला दोस्त को तुम्हारे अंदर से ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिलेगा। हर एक दोस्त ना तुम्हारे साथ 1 साल देगा। दूसरा साल अगर तुम नहीं पास हो जाए, अगर उसका सिलेक्शन हो तो दोस्त तुम्हें छोड़ेगा। सिर्फ एक और दो दोस्त हो सकते हैं, किस्मत वाले दोस्त हो सकते हैं जो तुम्हारे साथ भी देगा। पर पूरे के पूरे दोस्त या माँ बाप और भैया भाभी लोग जो भी है ना, आसपास के लोग, सब तुम्हारी ये ड्रीम पर, ये सपने पर क्वेश्चन उठेगा। तुम्हारे जिंदगी पर सवाल उठेगा, क्या कर रही हो, तुम्हारा साल बर्बाद हो रहे हैं। पर अगर तुम्हारा मन कर चुका है ना, तुम्हारे मन में ये एम्बिशन फिक्स हो जाएगा कि तुम्हें यही लेना है, तुम्हें यही बनना है, तो तुम्हारी एज है, तुम्हारी उम्र है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी जिंदगी है। तुम जैसे जीना चाहते हो वैसे जीने के लिए तुम्हारा टाइम तो इन्वेस्ट करो भाई। तुम किसी के बात पर मत आना। अगर तुम अभी अभी किसी और के बात पर आकर, तुम एक हिम्मत छोड़कर, तुम डर आकर और डर डर के जीकर तुम ये सपना छोड़ेगी तो तुम्हें नुकसान पहुंचे, क्योंकि अगला साल आसान हो जाएगा। और साल साल बाद, साल साल बाद क्या होगा, तुम अगर ये ड्रीम छोड़ेगी तो तुम्हें रिग्रेट पहुंचाएगा। ये रिग्रेट तुम्हें, ये कभी भी, ये रिग्रेट, वो जो कमी है ना, तुम्हारे अंदर की कमी, जो ड्रीम नहीं फुलफिल नहीं कर पाया, वही ड्रीम के जो आग है ना तुम्हारे अंदर, कभी भी वो नहीं मिटते हैं। तो इसलिए नहीं छोड़ो। तुम अगर प्रिपेयर करना है तो तुम्हारे दिल से प्रिपेयर करो। तुम तुम्हारे बारे में सोचो, तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचो। इसके साथ सब वर्क करना है तो तुम वर्क करो। तुम वर्क कर कर भी ये पढ़ाई इसके साथ लेकर जाओ। जो भी बनना है, जो भी रास्ता है, तुम लड़की हो लड़के हो जो भी हो, शादी करना है तो शादी करो, पर शादी में एक शर्त लगाओ, तुम्हें इसी को पढ़ाना है और इसी पोजीशन पर लाना है। अगर तुम्हारे पति के लिए ऐसा ईगो नहीं है तो हाँ बोलो उसके लिए, नहीं तो तुम उसे छोड़कर दूसरे ऑप्शन को ले लो। क्योंकि तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा सपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिंदगी में ना किसी एक का सहारा वही ढूंढना की जरूरत नहीं है। तुम अपने लिए अपना सहारा बनाओ, क्योंकि तुम दूसरे के लिए सहायक बनने के लिए इसी रास्ता की सपना देखा है। तो तुम्हें मदद करो ना। पहला तुम तुम्हारे अपने अंदर की एक ड्रीम फुलफिल करने के लिए मदद करो। अगर ये मदद तुम नहीं कर पाते हैं तो तुम कैसा बनोगा एक ऑफिसर? तो इसलिए मत छोड़ना।
वो 10 साल के लिए एक लड़की ने इतना 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 सुनकर भी वो 7 अटेम्प्ट देकर वो टॉपर बन गई, तो क्या तुम नहीं बन पाओगी? क्या हम नहीं बन पाओगी? सब बन पाते हैं, तो तुम्हारा डेडिकेशन चाहिए। सिलेबस कैसा पढ़ना है, एक न्यूज़पेपर, तुम्हारे स्ट्रैटेजीज होना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है हर टॉपर के इंटरव्यू को देखो। हर टॉपर की जिंदगी अलग है। किसी का एजुकेशन बैकग्राउंड आईआईटी से होगा, किसी का करियर तो आईएम से होगा, किसी का बिजनेस प्रोफेशनल होगा, किसी का बाप ना बहुत सारे पैसे वाले होंगे, किसी का बाप तो एक कृषक होगी, और किसी के माँ उसके लिए सिर्फ माँ के सहारे होगी, किसी के लिए सिर्फ बाप के सहारे होगी, और किसी के गले में ना एक पूरे परिवार के बोझ भी होगे। तो हर एक एस्पिरेंट की जर्नी बहुत डिफरेंट है। तो तुम एक टॉपर के सुनोगी, टॉपर के लिए लगभग एक टॉपर के लिए 7 AM से 12 PM तक पढ़ना अभी फ्री है। तो तुम अगर एक किसान परिवार के आदमी है ना, तुम 7 AM में तुम तुम्हारे गेट में काम करने के लिए जा रही हो, तो तुम्हारे ये वाला टॉपिक तुम्हारे जिंदगी से नहीं सिंक हो जाएगा। तुम अपने लिए अपना जो तरीका है ना, अपने लिए एक टाइम टेबल अपनी तरीके से बनाओ। क्योंकि क्या तुम एलकेजी यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड से तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड तक किसी टॉपर की बात सुनकर तुम प्रिपरेशन कर रहे हैं? नहीं ना। तुम अपने मन में जो रास्ता तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुम्हारे परिवार के अनुसार, तुम्हारे समय के अनुसार, तुम्हारा सिचुएशन, तुम्हारा हालत के अनुसार, जो तुम्हारे लिए ठीक तरीका है, उसी तरीके से पढ़ाई शुरू करो। पर पढ़ाई में तो ना, अगर तुम 2 घंटा इन्वेस्ट करेगी या 20 घंटा इन्वेस्ट करेगी, जितना भी इन्वेस्ट करेगी उसमें पूरा मन लगाकर पढ़ना। और वीडियो देखने के पहले इसका वीडियो देखना है, इसका वीडियो नहीं देखना है, ये दिमाग पर लगो। तुम्हें याद है एक चाहल एकेडमी? जब तक यहाँ से टॉप पर नहीं आया, तब तक वो फेमस एकेडमी ही नहीं था। हमें उस एकेडमी के लिए कंटेंट तो नहीं इम्पोर्टेंट था। सब भाग रहे हैं विशन के कंटेंट पर, भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं वजीराम के कंटेंट। पर तुम ये बात नहीं समझ रहे। यहाँ सपना, जो जो बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां सब दिखाया होता है। दिखाया कैसे की? क्योंकि वो तुम्हें बता है कि तुम अगर ये नहीं पढ़ोगे ना, तुम नहीं सेलेक्ट हो जाएगी। अगर तुम्हें ये समझाना है ना, हमारे पास आओ। हर एक शॉर्ट टर्म कोर्स की मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग की दुकान है। हर एक कोर्स का मार्केटिंग की दुकान है। इस मार्केटिंग दुकान के पीछे भागना शुरू करेगी तो तुम्हारा पैसा की खर्चा इतना बढ़ेगा और तुम्हारे समय भी इतना बर्बाद हो जाएगा। पर तुम्हारे अकल में कोई भी यूपीएससी की क्वेश्चन आंसर करने के लिए कोई भी चीज नहीं होगा भाई। तुम्हें वहां की स्टोरीज मिलेगा और उसकी जिंदगी की स्टोरी मिलेगा, पर तुम्हारे लिखने के लिए कुछ चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें वो मिलना है ना, तुम खुद न्यूज़पेपर उठाओ, पढ़ाओ। और अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझा ना, उसी टाइम यूट्यूब पर देखो। और अगर तुम्हें देखना है ना एस्पिरेंट की माइंड लेंस ऑफ व्यू से, क्या यूपीएससी की तरीका क्या है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसे समझकर जो भी तुम्हें वीडियो बनाकर देगी, उसका वीडियो देखो। तब तुम्हें क्या होगा, फायदा होगा अपने टाइम का। सो फुसूल बात में मत आना। तुम्हें जो करना है ना, अपने मन से करना है। और प्रिपरेशन करने के लिए वक्त, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, मेरा मतलब डिस्ट्रैक्शन का मतलब, अगर तुम्हें कोई अफेयर सफेयर एक्स्ट्रा है ना, छोड़ दो भाई उसे। अगर तुम सब कनिष्क कटारिया नहीं हो यार। तुम सबको ये लेकर पहला रैंक आना सबकी बात नहीं है। अगर तुम्हारा बात है, तुम्हारी हिम्मत है, तुम सब संभाल सकते हैं तो करो। नहीं था तो ना, ये यार वार छोड़कर तुम अपने लिए खुद को प्यार करो। तुम्हारे एम्बिशन को पहला प्यार समझो, तो तुम्हारे टाइम तुम्हारे साथ देगा। अगर तुम नहीं पास हो रहा है ना, तुम्हारे यार भी तुम्हारे छोड़ कर जाएगा। फिर रोने की बात के समय तुम्हें याद आए, क्या काश मैंने उस वक्त यार के ज्यादा मेरे पढ़ाई पर इन्वेस्ट करके उसे प्यार करेगी, तो मुझे रैंक लिस्ट में मेरा नाम भी देखना पड़ेगा। अगर रैंक लिस्ट में मेरा नाम है तो वो कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा ना। तो पहला इन्वेस्टमेंट अपने आपके लिए करो, अपने पढ़ाई में करो। बाकी सपना आते जाते रहते हैं, कोई भी जिंदगी में परमानेंट नहीं है। सो अपने लिए टाइम, अपने लिए मतलब सेल्फिश हो जाओ। यूपीएससी प्रिपरेशन में सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश होना
इतना जरूरी है, इस प्रिपरेशन में सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट एनसीईआरटी ना तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी के हर एक लफ्ज से जो भी क्वेश्चन बन पाता है ना, उसे माइंड में सोचो। जैसे कि इस साल में हम सब देखते हैं पपाया ट्री, है ना, पपाया का ट्री हम सब देखते हैं। और पर पपाया जैसा टॉपिक छोटे छोटे क्लास की एनसीईआरटी में दे, इस एनसीईआरटी में दे, पर हमने ना एक कैसा ट्री होगा ये सोचना भूल गया, पर इसी से क्वेश्चन आया। तो इसलिए तुम्हारे आसपास को देखो, आसपास के हर एक चीज को समझाने की कोशिश करो, क्योंकि यूपीएससी के दो तीन क्वेश्चन का लेंथ वही होगा। और दो तीन लेंथ अगर तुम अपने आसपास को वीक्षण करोगी, तुम्हें ये पास करना आसान होगा। क्योंकि अगर दो तीन क्वेश्चन वैसे आए हैं तो 4 या 6 मार्क, ये 6 मार्क के तुम्हारी किस्मत तो क्या किस्मत भी बढ़ सकते हैं यार। किस्मत बदलना है तो ये 4 मार्क बहुत काफी हो जाएगा। सो आसपास को अच्छे तरह के वीक्षण करो। और सेकेंड बात यह है कि सिलेबस जब भी पढ़ना है ना, सिलेबस का हर एक शब्द तुम्हारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे महबूबा और तुम्हारे बाबू शोना तुम्हें जो भी टेक्स्ट देगा, वो व्हाट्सएप मैसेज तुम्हारे दिल में साल और साल बाद भी याद में रहते ना, उसी तरह हर सिलेबस के हर शब्दों को याद करो। अगर तुम्हें एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है ना, उसी से ये काम कराओ, उसको ये सिलेबस भेजो और उससे बोलो कि प्यार से मुझे एक सिलेबस के हर एक शब्द ना मुझे हर दिन भेजो यार। तुम आकर भेजोगी ना, तुम्हारे प्यार की जो जो बात उसी तरह से मेरे दिल में वो रह जाएगा सिलेबस। सो सिलेबस सीखना है तो अगर तुम्हारे लिए एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो उसे इसके लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि वो तुम्हें फायदा हो जाएगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट अगला बात यह है कि जैसा पढ़ना है, जैसा पढ़ना है तो न्यूज़पेपर पढ़ने की एक तरीका होगा। ओके, न्यूज़पेपर को कभी मत छोड़ना, पीआईबी को कभी मत छोड़ना, एनसीईआरटी को कभी मत छोड़ना। और कोई भी नहीं बताएगा एक इम्पोर्टेंट सोर्स, ये है संसद का क्वेश्चन आंसर्स। इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसी के डॉक्यूमेंट पढ़ोगी तो ना तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, गवर्नमेंट किस बात पर चर्चा में है वो तुम्हें पता जाएगा। और सोसाइटी का इंपॉर्टेंट प्रेशरिंग प्रॉब्लम भी क्या है ना, तुम्हें अगर उसे समझाना है, न्यूज़पेपर से ज्यादा संसद के क्वेश्चन आंसर से तुम्हें पता चलेगा। और तुम इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना और हिंदू भी पढ़ना, क्योंकि कोई लोग बताए कि तुम्हें सिर्फ हिंदू पढ़ना काफी है। नहीं यार, तुम अगर पिछले साल की प्रीलिमिनरी की क्वेश्चंस देखो और मेंस के क्वेश्चन देखो, दोनों दोनों की दोनों न्यूज़पेपर ना उसे काम काम में आते हैं। और ज्यादा इकोनॉमिक के लिए मिन का पेपर भी काम आ जाएगा। और इकोनॉमी के न्यूज़ दिल से पढ़ो, क्योंकि इकोनॉमी के न्यूज़ से तुम्हें सिर्फ इकोनॉमी नहीं, बहुत सारे टॉपिक के लिंक कर कर लिंक कर कर तुम्हें लिखना है। तो इकोनॉमी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के किसी टॉपिक के लिखना है और तुम्हें इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का जवाब देना है, सबके लिए इकोनॉमी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव हम तो दिमाग में रखना चाहिए। और ये तो एक एक फोबिया होगा कि स्पीशीज पढ़ना। अगर तुम्हें स्पीशीज पढ़ना है ना, सिर्फ स्पीशीज से ही क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्पीशीज से एक क्वेश्चन आ जाएगा, तुम अगर उसे छोड़ोगी तो कोई बात नहीं होगा। तो तुम्हें पता है तो तुम्हें अगर ये याद में रह रहे के तो रख ले दो, नहीं तो छोड़ो उस क्वेश्चन को। ठीक है। और हम आपके चैनल में आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए एनसीईआरटी के पूरा मैराथन करेंगे। कैसे करेंगी है कि हर एक एनसीईआरटी की बुक पढ़ेगी और उसमें क्या क्या पर्सपेक्टिव लिखा है और हर शब्दों से क्या तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सब भी डिस्कस करेंगे। और न्यूज़पेपर, अगर आप हमारे शॉर्ट्स देखेंगे तो तुम्हें समझ आएगी कि न्यूज़पेपर में एक टाइटल देगा, हम उस टाइटल को नहीं पकड़ेंगे, उस टाइटल के अंदर से क्या टॉपिक पूछ सकते हैं, क्या न्यूज़पेपर ने छोड़ा है, वहीं से शुरू होगा यूपीएससी के क्वेश्चन। यूपीएससी जब भी न्यूज़पेपर देखते हैं ना, सिर्फ दो तीन न्यूज एज इट इज आता है, बाकी सारे न्यूज में उस न्यूज के अंदर से पूछते हैं। तो तुम्हें अंदर की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो वो हम डिस्कस करेगी। उसका लॉन्ग वीडियो भी बनते हैं और पीएबी भी हम डिस्कस करेगी। और बेसिक बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत या उपिंदर सिंह, आर शर्मा,
ये सब ना हम मैराथन क्लास से करेगी, और हर एक सब्जेक्ट का पूरा रिविजन स्ट्रैटेजी, कैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, कैसे तुम्हें आंसर करना है, सब हम डिस्कस करेगी हर एक वीडियो में। तुम हमारे साथ चलोगी तो तुम्हारे प्रिपरेशन आसान हो जाएगा। अगर तुम्हें हमारा वीडियो पसंद है तो हम हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, हम क्योंकि पॉपुलैरिटी लैंग्वेज हिंदी है इसलिए हम हिंदी को मानकर हम हमारे टूटी फूटी हिंदी से हम इतना बात कर चुके हैं। पर हमारा भाषा आसान है, इंग्लिश में बात करना हमें आसान है। तो अगर तुम इंग्लिश में चाहते हैं तो, अगर हिंदी में बात करना है ना, मुझे इतना ही हिंदी आता है, अगर इंग्लिश में बात करना है तो it will be very easy for me to it will be very easy for me to make you understand each and every concept in the slightest manner। इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि मैं शेक्सपियर इंग्लिश बोलूंगा, मैं तो इतना आसान सी, इतना छोटी छोटी इंग्लिश के लफ्ज इस्तेमाल करेगा, तुम्हें जो समझाना है ना उस बात तुम्हारे दिमाग के अंदर जब तक रहेगा ना उसी तरह समझाने की कोशिश भी करेगा। और हम एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शन और इकोनॉमिक्स सबके टॉपिक के वीडियोस भी लेगी, तो तुम हमारे साथ देखो तो हम सब मिलकर ड्रीम एम्बिशन फुलफिल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।